हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ और मैथ्स की क्लास का जो टाइम है सिर्फ आज के लिए मैंने आपका चेंज किया था क्योंकि थोड़ा सा बाहर थी तो मुझे समय नहीं मिल पाया था। वैसे जो आपकी क्लास है वो डेली 5 बजे ही हुआ करेगी, तो कल 5 बजे तैयार रहिएगा। साथ साथ जो आज का टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहेगा सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। और सिंपलीफिकेशन के आपके जितने भी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं यानी कि पिछले जितनी भी आपकी परीक्षाएं हुई हैं डीएलएड की, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सिंपलीफिकेशन से, आज हम उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपकी क्लास। एक बार फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा बोर्ड मास को। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो रिवीजन हो जाएगा। बोर्ड मास का रूल उम्मीद है सभी को याद होगा। बोर्ड मास में क्या होता था, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। और ब्रैकेट में भी आपका सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर आएगा मंझला कोष्ठक और उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इसके बाद जहाँ ऑफ का मतलब होता है का लगा होगा उसको सॉल्व करेंगे। और का जो साइन होता है वो होता है मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई और का में अंतर है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में का लिखा हुआ मिलेगा तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। उसके बाद डिवाइड करेंगे यानी कि भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर लास्ट में करेंगे आके घटाना। ठीक है, तो क्वेश्चन इन्हीं पर आधारित रहेंगे और हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बताइए कितना आंसर आ रहा है। 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणा 2 प्लस 3, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही चलना है। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, तो ब्रैकेट यानी कि इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को ही नोट कर देती हूँ। 13 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करिएगा तो 13, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस का 3। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है बोर्ड मास कि सबसे पहले हम करेंगे ऐड, उसके बाद करेंगे माइनस। यही तो होता है, एडिशन पहले होता है। तो 13 और 3 कितने हो जाएंगे, 13 और 3 हो जाएंगे 16, 16 माइनस 16 और 16 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 0। कर लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2017 में पूछा गया था। -5 माइनस ब्रैकेट में -45 डिवाइड करना है -15 से, फिर प्लस ब्रैकेट में -3 गुणा 5, इस प्रकार का प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे ऐसी कंडीशन में। ये ब्रैकेट जो लगे हुए हैं ये ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ निगेटिव जो नंबर्स हैं उनको दिखाने के लिए, उनको अलग करने के लिए लगे हुए हैं। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, आप चिन्हों को देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो बोर्ड मास ने क्या कहा हुआ है, बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले बताओ इनमें क्या सॉल्व होगा। सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम, तो डिवाइड का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, इक्वल -5 माइनस ब्रैकेट में -45, डिवाइड की जगह क्या लगा देंगे अपॉन का साइन और ब्रैकेट में -15। ठीक है, प्लस इनका गुणा हो जाएगा आपस में, 5×3 = 15, वो भी किसके, माइनस के 15। क्लियर है, डिवाइड करिएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15×3 = 45। आगे हम अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, -5 माइनस, बताइए 3 बचा हुआ है, प्लस का 3 है, बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -3। यहाँ क्या रहेगा -15 है, ऐड कर दीजिएगा, 15 और 5 कितने 20 और 20 और 3 कितने 23, वो भी किसके -23। इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा। आ गया सभी का। चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2019 में पूछा गया था। लगातार हर एक ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले टॉपिक से। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए। 18 माइनस आपका बड़ा ब्रैकेट कोष्ठक 14 प्लस मछला कोष्ठक स्टार्ट 16 माइनस छोटा कोष्ठक स्टार्ट 18 माइनस का 5 और सारे कोष्ठक क्लोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन नोट कर देती हूँ। 18 माइनस आपका बिग ब्रैकेट 14 प्लस मझला कोष्ठक 16 माइनस 18
-5 और सारे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्या कहा था मैंने आपसे, बोर्ड मास में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, छोटे कोष्टक से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ है छोटा कोष्टक, यहाँ पर दिया है, यहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 18 - 5 को हल करेंगे, बाकी सब वैसा का वैसे ही। 18 ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस 16 माइनस 18 में से 5 गए, कितना बचा, 8 में से 5 गया 3 और 1 का 1, यानी कि 13 आपका बचेगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मझला कोष्टक हल करने की बारी है। तो 18 माइनस 14 प्लस 16 में से 13 गए, कितना बचा, 6 में से 3 गए 3 और 1 में से 1 गया 0, तो 3 बचेगा यहाँ पर। ये कोष्टक भी खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 18 माइनस 14 और 3 कितने हो जाएंगे, 14 15 16 17, यानी कि 14 और 3 कितने, 17 और 18 में से 17 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। आ गया सभी का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर कितना आया है, 1 इसका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ है और इसमें देखिएगा, क्वेश्चन में आपको रेखा कोष्टक भी लगा हुआ मिल रहा है। और बोर्ड मास में मैंने आपको बताया था कि जब कोष्टक दिए गए हों तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, उसके बाद छोटा कोष्टक, फिर हम आएंगे मझला कोष्टक पर और फिर आएंगे हम बड़ा कोष्टक पर। इस प्रकार से इनको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस 6 माइनस 5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 4 माइनस 2 में से 1 गया, कितना बचा, पहले हम इसी को तो सॉल्व करेंगे। 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचेगा। ठीक है, 2 - 1 कितना, 1 ही तो बचेगा। सारी कहानी खत्म हो गई। अब हम आते हैं अगले कोष्टक को सॉल्व करने पर, कौन सा, छोटा वाला। तो 15 6 माइनस मझला कोष्टक 5 प्लस 4 में से 1 गया, कितना बचा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है, कोष्टक बंद करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप पर 15 माइनस कितना आएगा, 6 माइनस 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 प्लस करेंगे, 5 6 7 8, 3 5 और 3 कितने, 8। ये भी कहानी खत्म। 15 माइनस, अब बताइए 8 और 6 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, बीच में माइनस का साइन है। तो 8 में से 6 गए, कितने बचे, 8 में से 6 गए 2 बचे, वो भी किसके, माइनस के बचे। ठीक है, बाहर निकालिएगा। 15 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएंगे और 15 में 2 ऐड होंगे तो 15 16 17, यानी कि 17 इस प्रश्न का उत्तर निकल करके आएगा। क्लियर, अगले प्रश्न पर आइएगा। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन। 4 माइनस, ये क्वेश्चन देखिए 2021 में आया था। 2021 में जब आपका री एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो डेसिमल दिए तो उनसे घबराना नहीं है, उसी प्रकार से सॉल्व करना है जैसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को मैं नोट करती हूँ। 4 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट आपका 0.4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 0.04 माइनस 0.0004। ठीक है, अरे एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, 1 0 हटाइए यहाँ से, तो ये आएगा। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 माइनस 0.9। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हुए हम चलते हैं। ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इक्वल 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 0.4, छोटा कोष्टक जहाँ लगा है उसको हल कर दो तो माइनस, यहाँ पर क्या दिया है 0.04, इसमें से किसको घटाना है 0.004 को। तो कैसे घटाते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, बाकी संख्या सेम इसी प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी को तो घटाना है। इधर कोई अंक नहीं है तो यहाँ हमने 0 लगा लिया। अब माइनस करो, यहाँ पर 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, 1 इधर दे दीजिएगा तो 10 बन जाएंगे। 10 में से 4 गया, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचा है, 1 दे दिया तो 3 बचा है, 3 इधर आ जाएगा। 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0, तो 0.036 क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.036। क्लियर है, इतना मान निकल करके आ जाएगा। एक सेकेंड में इरेज करके यहाँ पर लिखती हूँ 0.036। ये सॉल्व हो गया। इसके बाद बारी किसकी बची है, इसकी। 2 में से किसको माइनस करना है, 0.9 को। तो कहाँ लिखेंगे, डेसिमल यहाँ लगाया, 9 इधर लिखा, 0 इधर।
यहाँ पर डेसिमल और यहाँ पर 0, इस तरीके से अब इसको माइनस करिएगा। तो देखो 10 में से 9 गए, कितना बचा 1, ठीक है। 10 यहाँ पर बनाओगे, 1 इधर से दे दोगे, 10 बन जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 1 यहाँ बचेगा, 1 इधर, तो 1.1 यहाँ पर निकल के आएगा माइनस, ठीक है। कितना आ गया 1.1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.1 प्लस हो जाएगा आपका कितना 1.1। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस कैसे माइनस करना था यहाँ, चाहे मैं आपको ऊपर एक बार फिर से इसके माइनस बता देती हूँ करके। इसको सबसे पहले इसको माइनस करना था, तो हमने यहाँ पर लिखा 0.04। किसको माइनस करना था 0.004 को, तो दशमलव लगा दो, बाकी जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है। इसी को तो माइनस करना था। यहाँ पर क्या है, कुछ है नहीं, 0 लगा दिया यहाँ पर देखो 10, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करेगा 1 यहाँ से दे देगा उधार। कितने बन गए 10, 10 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, इसने 1 दिया तो यहाँ पर कितना बचा 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0.0, तो ये आपका आंसर यहाँ का हो गया। 2 में से देख लीजिएगा, 2 में से किसको घटाना है 0.9 को, तो 0.9 ऐसे ही तो लिखा जाएगा। यहाँ पर देखो इधर दशमलव लगा के 0 चाहे कितने बढ़ा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने वहाँ पर 0 बढ़ा दिए थे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो सेम वही कंडीशन है, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, 1 यहाँ से देगा तो यहाँ 10 बन जाएंगे, 10 में से 9 गया 1 बचा, इसने अपना 1 दे दिया तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, और 1 में से 0 गया कितना बचा 1, तो 1.1 आएगा, ठीक है। डेसिमल के वैसे मैं आपको माइनस सिखाऊंगी आगे चल के। तो इतनी सी बात हो गई, समझ में आ गई होगी, कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइएगा। तो आगे क्या बनेगा आपका 4 माइनस, आगे क्या बनेगा आपका 4 माइनस, अब किसको माइनस करना है 0.4 में से 0.036 को माइनस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.4, किसको माइनस करना है 0.036 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ाइए, माइनस जैसे करते हुए चलते हैं वैसे ही करो। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। 9 में से 3 गया, कितना बचा 3, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 का 3, तो आपका कितना आएगा 0.364, तो यहाँ लिख देंगे 0.364, क्लियर। और 1.1 का तो 1.1 रहेगा ही, ठीक है। अगले स्टेप पे हम बढ़ते हैं अपने आगे के स्टेप पर। अब बोर्ड मास से क्या है कि पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। सबसे पहले ये 1.1 और 4 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना बनेगा, सेम ऐड करने का तरीका भी वही है, 4 नीचे 1.1 ऐड कर दो इस तरीके से, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.1 माइनस 0.364, क्लियर है। माइनस करने का रुख अब देखते हैं, सेम उसी प्रकार से माइनस करेंगे। 5.1 में किसको माइनस करना है 0.364 को माइनस करना है, ठीक है। यहाँ 0 0 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 6 गया 3 बचा, ठीक है। 10 में से 3 गया 7 बचा, यहाँ पर 4, तो 4.736 इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समय इसमें क्यों लग गया, क्योंकि मैं आपको माइनस जो था डेसिमल का वो सिखा रही थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, वरना क्वेश्चन एकदम हलवा ये रखा था, आप आसानी से कर सकते थे अगर आपको डेसिमल का माइनस आता है तो। 6th क्वेश्चन देखिएगा और फटाफट से सेम उसी प्रकार से हल करेंगे इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर आपका बनेगा इक्वल 129 डिवाइडेड बाई 16, ब्रैकेट से ही सॉल्व करते हुए आना है हमें। 14 माइनस 9 में यहाँ 3 का 3, 9 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो गुणा 3, ब्रैकेट ये ख़त्म हो गया। अगले स्टेप पे आते हैं, 121 डिवाइड 16 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 14, 3 तिरका कितने हो जाएंगे 9, ये अब अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर लेंगे। 121 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट आपका 16, ठीक है, बिग ब्रैकेट लगाए 16 माइनस 14 में से 6 जाएँ, सॉरी 14 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 5 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,
अगले स्टेप में हम आते हैं 121 डिवाइड बाई 16 में से 5 जाएँ कितना बचेगा 11 बचेगा, सीधे सीधे है। और 121 अपॉन डिवाइड करना है 11, 11 एकम 11 और यहाँ से 11 एकम 11 और 11 एकम 11, तो यहाँ से आंसर निकल के आएगा 11। क्लियर है, हो गया सभी का। क्या किया, सबसे पहले क्या सॉल्व करना था, छोटा कोष्टक, तो हमने इसको सॉल्व किया। 9 में से 4 गया कितना बचा 3 बचा, 3 को रख दिया। अगले स्टेप में 3 और 3 का गुणा करके 3 तिरका 9 रख दिया। फिर 14 में से 9 घटाए तो 14 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। 9 5 14 होते हैं, 5 यहाँ पर रख दिया। 16 में से 5 घटाए 11 आया और फिर 11 से हमने डिवाइड दिया तो आंसर आ गया 11। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए फटाफट से। रेखा कोष्टक दिया है तो हमें रेखा कोष्टक को सबसे पहले हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से 33 माइनस बड़ा कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक मझला कोष्टक, ठीक है। उसके बाद +2 स्मॉल ब्रैकेट 17 माइनस 8 में से 6 गई कितना बचा 2 बचा। ये कोष्टक आपका सॉल्व हो गया। अब हम आगे अपने स्मॉल ब्रैकेट पर काम करेंगे। तो 33 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 +2 17 में से 2 गई कितना बचेगा 17 में से 2 गए कितना बचा 15, तो गुणा 15, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं, 2 ब्रैकेट 15 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर है, इसी मतलब मल्टीप्लाई का साइन इसीलिए लगाया हुआ था यहाँ पर। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ये ख़त्म हो गया, इसके बाद हम ब्रैकेट को अपने क्लोज कर देंगे। अगले स्टेप में आएंगे 33 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस स्मॉल कर्ली ब्रैकेट फिर 6 प्लस अब देखो एडिशन और मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BODMAS। तो बताओ मल्टीप्लाई पहले होगा ना, तो 15 दूनी 30 पहले होगा, तो 15 दूनी 30। अब अगले स्टेप में हम ऐड करेंगे, तो 33 माइनस यहाँ पर 6, यहाँ पर 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, वो भी किसके माइनस के। यहाँ पर सॉल्व करो 33 माइनस 36 में से 30 गए कितने बचे 36 में से 6 गए कितने बचे 30 बचे हैं। तो 30 यहाँ आएंगे, वो भी किसके आएंगे माइनस के 30 आ जाएंगे, ठीक है। बाहर निकालेंगे तो 33 माइनस माइनस प्लस के 30 हो जाएंगे बराबर 3 3 6 और ये, ठीक है। तो 63 इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा। कैलकुलेशन करनी है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि हर किसी व्यक्ति की कैलकुलेशन अलग अलग होती है, कोई फास्ट करता है कोई स्लो करता है, तो कैलकुलेशन को लेकर के कोई परेशान नहीं होइएगा। क्लियर है, चलो आगे आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन। उसी प्रकार से सेम चलेंगे जैसा कि अभी हमने सीखा हुआ है। इक्वल 50 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 + 2 8 में से 5 गया कितना बचा 3 रख दिया यहाँ पर। अगले स्टेप पर आइएगा 50 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6, पहले ही गुणा होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगले स्टेप में 50 माइनस बिग ब्रैकेट 12 माइनस 6 और 6 कितने हो जाएंगे ऐड होके 12 लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट 50 माइनस 12 में से 12 गए कितना बचा 0 बचा, 0 आ जाएगा। 50 में से 0 जाएंगे कितना बचेगा 50 बचेगा। कितना उत्तर आ गया 50 निकल करके आ गया। सभी का आ गया होगा 50। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो, फिर मेरे क्वेश्चन से आंसर मैच किया करो। क्लियर, आगे आते हैं। सबसे पहले कौन सा रेखा कोष्टक हल होगा, तो इक्वल 140 माइनस 40 प्लस 12 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा। और इसको भी सॉल्व कर लो 3 गुणा 10, ये अलग ही सेपरेट ब्रैकेट था ना तो अलग सॉल्व हो जाएगा। 10 यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर आते हैं 140 माइनस 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50 माइनस का 30, ठीक है। सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे आपस में, पता है आपको। तो 50 और 30 कितने हो जाएंगे 80 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 0 का 0, 14 में से 8 गए कितना 6, तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा।
आ गया आप सभी का। उम्मीद है सभी लोग कर पाए होंगे, सभी का उत्तर निकल आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही ब्रैकेट है। अगर आप देख पाए इस ब्रैकेट में ही कहीं प्लस कहीं माइनस दिया है, तो बोर्ड मास के ही अकॉर्डिंग चलना। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जहाँ डिवाइड दिया, यहाँ डिवाइड दिया, तो सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करते हुए हम चलेंगे। इक्वल 4 ब्रैकेट स्टार्ट 10 प्लस 15, डिवाइड का साइन है तो इसको अपॉन 5 लिख दो। मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 10 प्लस, अब गुणा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड तो खत्म हो गया। 4 तियाँ 12 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, आगे देखो, 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएंगे 10 और 12 सीधे सीधे। ठीक है, 22 माइनस का 4। ठीक, इसके बाद 22 में से 4 गए, कितना बचा, 18 बचेगा। 18 का 4 में गुणा कर दीजिए, 18 चौक कितना होता है, 72। तो 72 इस प्रश्न का उत्तर निकल आएगा। आ गया सभी का, है नहीं, है इजी क्वेश्चंस। बस आपको क्या करना है, सीक्वेंस में चलना है। अगर आप यहाँ पर सबसे पहले गुणा कर देते तो कहीं ना कहीं आपका उत्तर अलग हो जाता। ठीक है, तो जो रूल बना हुआ है सेम उसी प्रकार से उन्हीं नियमों पर आप चलिएगा। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। आपके 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इस चैप्टर को अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर भी आपका यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे आपके नए चैप्टर के साथ, जो रहेगा आपका दशमलव संख्याएं। और साथ साथ क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।